नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गौर श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। हम शुरू के 4 पद पढ़ते हैं यहाँ पर। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित होए चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को रहें सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। पर धन बनिता पर न लुभाऊं, संतों सामृत पिया करूं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत व्यवहार करूं। बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का। इस तरह पे 4 पद हमने पढ़े। प्रथम चौथे पद की प्रथम लाइन में कहा था, हे भगवान मेरी भावना ऐसी रहे कि कभी मेरे अंदर अहंकार छू ना पाए। कुछ भी हो लेकिन अहंकार नहीं आना चाहिए। फिर कहा था क्रोध नहीं हो। क्रोध के भी अनेक नुकसान हैं, अनेक कष्ट सहन करता है क्रोध के कारण व्यक्ति। आज कह रहे हैं कि देख दूसरों की बढ़ती को। व्यक्ति सब सहन कर सकता है लेकिन दूसरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। कोई व्यक्ति यदि आगे बढ़ता है तो वो उसकी इच्छा रहती है कि इसको मैं पकड़ के पीछे करूं। कैसे भी करके ईर्ष्या धाय इतनी अधिक होती है व्यक्ति के अंदर, इतनी अधिक होती है कि अंदर ही अंदर वह अपने सारे पुण्य को जला डालता है। पहले के पुराने घरों में चौके में एक चंदोबा बांधा जाता था, ऊपर चंदोबा बांधा जाता था। हर दीपावली पर उसको हटाया जाता था। दीपावली के दीपावली नया लगाया जाता था और पुराना हटा लिया जाता था। नीचे पहले चूल्हा जलता था, चूल्हा। जब दीपावली पर वो चंदोबा हटाया जाता था तो इतना सड़ जाता था, जल जाता था कि बिल्कुल उसके चितनी चिंदी हो जाते थे। जबकि इतनी ऊपर बना हुआ है, कोई उस पर कुछ धूप मूप कुछ भी नहीं है, घर के कमरे के अंदर है, तब भी वो ऐसा सड़ कैसे गया। सालों साल कपड़े अपने आपके अलमारी में रखे रहते हैं, 1-1 साल तक, 2-2 साल तक, 4-4 साल तक कपड़े आपके रखे तब भी नहीं सड़ते।
ऐसी कई साड़ियाँ आपके पास हैं नहीं, 4-4 साल हो गए, 6 साल हो गए रखी, लेकिन सड़ गई क्या? नहीं सड़ी ना। बहुत से लोगों के पास अभी तो शादी की साड़ियाँ रखी होंगी, शादी के सूट रखे होंगे, लेकिन सड़े क्या? नहीं सड़े। लेकिन वो 1 साल में चंदुआ क्यों सड़ गया? सालों साल कपड़ा सुरक्षित रहता है, लेकिन एक ही साल में चंदुआ क्यों सड़ गया है पता नहीं चल रहा था। नीचे चूल्हा जलता था, उसकी आंच उसमें लगती थी, जबकि इतनी ऊपर था, आप ऐसे ऊपर हाथ करो तो आपको पता नहीं लगा आंच आ रही नहीं आ रही, लेकिन फिर भी इतनी धीमी धीमी आंच थी, इतनी धीमी धीमी आंच थी वो, कि ऊपर धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर सड़ रहा था, अंदर ही अंदर जल रहा था। उसके ताने वाने तंतु सब जल चुके थे। ऊपर से देखने में सुंदर लग रहा था, लेकिन अंदर से पूरी तरह से जल चुका था। ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति के साथ होता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति ऊपर से सुंदर दिखता है, ऊपर से सब कुछ दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका सारा पुण्य जल चुका होता है। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। जिंदगी में कभी भी यदि आप दूसरों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं या ईर्ष्या कर रहे हैं तो सुखी नहीं रह पाएंगे। किसी ने कहा कि किसी दूसरे की लाइन छोटी करने का पुरुषार्थ मत करो, अपनी लाइन बड़ी कर लो, दूसरे की अपने आप छोटी हो जाएगी। हम दूसरे को रोकते हैं, दूसरे को मत रोको। आप अपना ही व्यक्तित्व ऐसा बना लो कि दूसरा अपने आप आपको आगे कर दे। हम आगे होने के चक्कर में हम आगे हो जाएं तो आगे वाले व्यक्ति को पकड़कर पीछे करना चाहते हैं, क्योंकि हम आगे हो जाएं। धक्का देकर, कभी कभी आगे होना तो अपन धक्का दे के आगे होना चाहते हैं, तो कहते हैं कि अपना व्यक्तित्व इतना बढ़ा लो, इतना बढ़ा लो, इतना बढ़ा लो कि तुम पीछे भी हो तो तुम्हें लोग अपने आप आगे बुला लें। कई लोगों को आपने देखा है, आगे होते हैं तो लोग पीछे कर देते हैं, पीछे कर देते, चल भाई पीछे सर को। और कई लोग पीछे से उन्हें जान के, भैया आगे आके बैठो ना, आगे बैठो। उसने अपना व्यक्तित्व इतना अच्छा बना लिया है कि वो पीछे भी बैठेगा ना तो लोग उसको बुलाकर आगे बैठा लेंगे। और एक व्यक्ति ने अपने ऐसा व्यक्तित्व बनाया कि आगे बैठता है तो उसे लोग हटा के पीछे कर देते। ईर्ष्या से कभी भी कोई आगे नहीं बढ़ेगा। और अधिकतर ईर्ष्या हमको धार्मिक क्षेत्रों में ज्यादा हो जाती है। जब कोई धार्मिक क्षेत्र में कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ता है और हम पीछे रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, तो हमारे अंदर ईर्ष्या का जन्म हो जाता है। और ईर्ष्या जब अति पर चली जाती है तो दाह हो जाता है। फिर हमको ढाए अंदर से संतापित हो जाते हैं। कभी बुखार आया, बुखार, शरीर जला कि नहीं जला? अंदर से शरीर जलता ही नहीं जलता, गर्मी निकलती निकलती। ऐसी जब ईर्ष्या उत्कृष्ट चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो हमको उस व्यक्ति की कोई भी क्रिया पसंद नहीं आती, उससे हमें इतनी दाह होती, लगता है कि आग लग रही शरीर में से। कभी अपन कहते ना कि अरे इसको देख के तो आग लग जाती, एकदम मुझे को आग लग जाती है। उससे हम इतनी ईर्ष्या के उत्कृष्ट चरम सीमा पहुंच गए कि अंदर से शरीर के रोमांच खड़े हो जाते हैं उसको जैसे ही देखते हैं, और अंदर से ऐसा लगता है गर्मी निकल रही, ताप निकल रहा, जल रहा पूरा शरीर। सबसे खतरनाक है ईर्ष्या। एक स्लोगन कहते थे ना, चिंता और चिता में सिर्फ बिंदी का अंतर है। चिता तो एक बार जलाकर मार देती है, लेकिन चिंता बार बार मारती है। ऐसी ईर्ष्या के साथ है। ईर्ष्या क्षण क्षण आपके पुण्य को जला रही है, पता भी नहीं चल रहा। जैसे कि घुन लगा गेहूं, घुन लगा चना, अंदर घुन लग जाता है, पता नहीं चलता, ऐसा लगता है कितना सुंदर चना है, लेकिन जैसे जैसे आपने पकड़ा वो पिच धूल हो जाता है। ऊपर से देखने में एकदम सुंदर दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर खोखला हो जाता है। ये ईर्ष्यालुओं की स्थिति है। इसलिए कभी भी भूलकर ईर्ष्या मत करो।
यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप अपनी सामर्थ्य प्रकट करके आगे आओ, और सामर्थ्य नहीं है तो अपने आप को स्वीकार करो कि भैया मेरी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं, उसकी सामर्थ्य है इसलिए वो आगे बढ़ गया, उसका पुण्य है इसलिए वो इतनी आगे तक पहुंच गया है, मेरा नहीं है, कमजोर है पुण्य। ईर्ष्या किस बात पे करे? भाई भाई से ईर्ष्या करता है, देरानी जेठानी से ईर्ष्या करती है, सब एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं। व्यापार में ईर्ष्या, घर में ईर्ष्या, दुकान पर ईर्ष्या, धर्म क्षेत्र में ईर्ष्या। इसको ही क्यों सब आगे करते हैं, इसी क्यों सब आगे करते हैं, इसी क्यों सम्मान के लिए बुलाते हैं, इसी क्यों हर कार्य के लिए बुलाते हैं, हर काम में इसी को आगे क्यों करते हैं? हम हैं नहीं है क्या? भाव आते कि नहीं आते? आहार में क्यों इसी को आगे किया जाता है, बिहार में क्यों इसी को आगे किया जाता है, पूजन पाठ में इसी को आगे क्यों दिया जाता है, अभिषेक आदि क्रिया, हर क्रिया में इसको, क्लास में भी इसी को आगे क्यों किया जाता है? अनेक प्रकार से भाव देखो आप अपने, कितने प्रकार के क्षेत्र हैं धार्मिक, जिन क्षेत्रों में हमारे अंदर चेहरे पर तो हंसता हुआ चेहरा दिखाई देगा, अंदर से पूछो कि जो हंसता हुआ चेहरा है उसके अंदर क्या चल रहा है। किसी ने कलश पकड़ा और हमने कह दिया नहीं भाई उसको कलश दे दो, किसी ने माइक पकड़ा, हमने कहा नहीं उसको माइक दे दो, माइक तो दे दी, हाँ 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 दे दिया, अंदर ही देखो जब जब हम पकड़ते हैं तो माइक उसको दिलवा देते हैं, जब जब हम माइक लेते हैं तो उसको दे देते हैं माइक। ऊपर से तो हंस रहा है, नहीं नहीं ठीक है, हाँ अच्छी बात है, आओ आओ आओ, लेकिन अंदर से क्या परिणाम चल रहा है उसके? ऊपर से क्या कर रहा है? हाँ भैया ले लो, तुम ले लो कलश, तुम ले लो, अब महाराज जी ने बोल दिया ना तो भाई तुम ले लो कलश, लेकिन अंदर से महाराज जी जब देखो तो उसी को दिखाते हैं, उसी को कलश दे देते हैं, उसी को ऐसा कर देते हैं, उसी को आंख बढ़ा देते हैं। हमें क्या है नहीं क्या? हम कर नहीं सकते क्या? उसी से सब काम करवाते हैं, हमसे बोले हम करके देंगे ना। ऐसे अंदर से ईर्ष्या भाव आ जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है व्यक्ति को बस करना है, चाहे योग्यता हो नहीं उसके अंदर करने की, करना है, और जब करने काम दे दिया जाता है तो हाथ खड़े कर देता है, हमसे नहीं हो पाएगा। पहले कहेगा जैसे अपन कहते हैं उचक रहा है, उचकेगा, हाँ हम करेंगे हम करेंगे, और जैसे ले ले तू कर ले हटा, और जैसे उसे काम दिया, अरे यार ये तो बहुत कठिन है, ये तो कर ही नहीं सकते अपन तो। जब मिला नहीं था तब बहुत ही होती, अरे कितना सा, हम ऐसा तो कोई भी कर लेगा, हम ही कर लेंगे, कितना सा तो काम है, कोई भी कर लेता है, आसानी से कर लेगा, कोई बहुत बड़ी बात है क्या? अब ये पता जब चलता है कि जब वो काम उसको दे दिया जाता है, सौंप दे अब करो। अब जैसे आचार्य के साथ ब्रह्मचारी आहार कराने जाते हैं, हाई तो कराना है हम करा देंगे, हारी तो कराना है हम करा देते हैं, क्या जाएगा हार कराने। अब सब ब्रह्मचारी 25 सबको हम करा देंगे हम करा, क्या? लेकिन जब आचार्य के पास जाते हैं तो पसीना आ जाता है। वो एक बार बस ऐसे कहते हैं, इतने तो भूल जाएगा वो आदमी क्या चला रहा था, क्या चलाना था, क्या नहीं चलाना था, देखते नहीं वो। और लेकिन जैसे यार उठ के थोड़ा सा ऐसा टेढ़ी करके देख लिया ना, बस वो ब्रह्मचारी की तो गई हालत, अब तो लग गई क्लास उसकी, अब तो वो भूल गया क्या करना है, अब तो भटक गया, अब तो चलाते चला सब भूल जाएगा। कुछ गलत चला दिया, कुछ हो गया तो बस इतने में से उन्होंने ऊपर ही चेहरा नहीं किया, इतना देखा, और तब समझ में आता है कि जो दूसरा ब्रह्मचारी करा रहा था बड़ी मुश्किल है। तो आचार्य जी हमेशा प्रैक्टिकल करते रहते हैं, जब उनको लगता है कि और ब्रह्मचारियों के अंदर ऐसा भाव आ रहा है कि एक ही को लेके जाते हैं, साथ में एक ही ब्रह्मचारी साथ में लेके जाते हैं, तो वे क्या करते हैं, दूसरे को जिसको भावत उसको, अब आज तुम्हें जाना है, आज तुम्हें जाना है, तो अगले दिन से फिर जब वो जाता है और जब देखता है ये आसान नहीं है, इतनी सारी पब्लिक को संभाल के किसी को कुछ बोलना नहीं है, एक शब्द मुंह से निकालना नहीं है, पूरी पब्लिक को संभालना है और एक शब्द मुंह से निकालना नहीं है। और आचार्य जी की जिस क्रम में जैसा दिया है बिल्कुल इतनी सी कमी नहीं होना हो,
क्रम में तुमने गड़बड़ किया, आज से पानी पी के बैठ जाएंगे। इतना खतरनाक है हार। जबकि हार क्या है? दाल रोटी सब्जी, दूध दाल रोटी सब्जी, 2 अन्न लेते हैं तो कोई और है ही नहीं है। चावल लेना नहीं उनको, फल 1 या 2 फल लेते हैं, कोई भी 1 आध फल लिए तो लिया, खट्टा तो फल कोई भी लेते नहीं है, लिया तो सेव फल अकेला लिया बस, अनार लेते नहीं, मौसमी लेते नहीं, और भी कोई फल लेते नहीं है, लिया तो सेव फल, नहीं तो वो भी नहीं लिया। इतने से हार में अगर उनको क्रम नहीं जमाना, भूखे बैठ जाएंगे, पानी पी के बैठ जाएंगे। बिल्कुल व्यवस्थित लेते हैं, उसमें इतनी सारी पब्लिक को आपको देना है। थोड़ा सा भी उनको कुछ होता है तो जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, सर्दी हो जाती है, तो उसकी तो और हालत खराब हो जाती है ब्रह्मचारी की। अब सारे लोग तुम्हारे कारण से तबीयत खराब हो गई, जल्दी बुखार आ जाता है उनको, जल्दी कुछ हो जाता है, थोड़ा सा भी कुछ खट्टा या मिक्स होकर चल गया तो उस समय जब उससे खड़ा किया जाता, अगले दिन से हाथ जोड़ लेता, भैया हमें नहीं जाना, तुम ही जाओ भैया, तुम जाते हो सो करना। हम लोगों के साथ किया ऐसी ऐसा। एक ब्रह्मचारी जाते थे, सब महाराज बन गए, तो सब तो 2-3 ब्रह्मचारी बोले नहीं आचार्य आप उन्हीं को ले जाते, हमें तो दूसरे महाराज साथ लगा देते, हमें तो दूसरे महाराज साथ लगा देते हो, हमें लेके चला गया। तो एक दिन आचार्य की ठीक है, सब जने एक दिन आप सबको चलना है। अब सब गए तो सबके तो हालत खराब हो गई, कोई नहीं करा पाया हर आचार्य को। आखिरी में फिर उसी को जो कराता था, भैया तुम ही जाओ, कम से कम गुरु जी के ढंग से तो हार हो जाएंगे। दिन भर बोलना पड़ता है, दिन भर बोलना पड़ता है, और हार के नाम पे कुछ नहीं ले रहे, और हमारी थोड़ी सी जिद के कारण तब समझ में आता है हम ईर्ष्या करके सामने वाले का, जिसको हम अपना मानते हैं, उसी का ही घाटा कर देते हैं। आप ईर्ष्या करके आपको पता नहीं चल रहा, आप ईर्ष्या करते हो दूसरे से, लेकिन फल उसको भोगना पड़ता है जिसको आप चाहते हैं उसको। आपको गुरुजी से ईर्ष्या नहीं है, आपको हमसे ईर्ष्या नहीं है, आपको जो हमसे जुड़ा है उससे ईर्ष्या है। आपको हमसे ईर्ष्या नहीं है, आपको जो जुड़ा है उससे ईर्ष्या है। आप उस ईर्ष्या के चक्कर में उस व्यक्ति का इस तरह से प्रचार कर देंगे तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं इफेक्ट जिससे वो जड़ा है उसके ऊपर आएगा, उसके ऊपर आ जाएगा। तो क्या हुआ? अहित किसका हुआ? जिसको आप बहुत ज्यादा चाहते थे, अहित उसी का ही हो गया। फिर बाद में आप ही सिर ठोकोगे, अरे हम तो ऐसा चाहते नहीं थे, हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था, हम तो उसके लिए सोच रहे थे, वो तो इसके लिए गया। इसलिए ईर्ष्या नहीं करना। एक मछली पकड़ने वाले मछुआरे की कथा है। वो एक मुनिराज से नियम लेकर आता है कि मेरे जाल में पहली जो मछली आएगी उसको मैं छोड़ दूंगा, उसको मैं छोड़ दूंगा। और वह बैठता है मछली पकड़ने। पहली मछली, बड़ी सी मछली फंसती है। पहली बार इतनी बड़ी मछली फंसी थी नियम लेने के बाद, पर नियम था कि पहली मछली छोड़ना है। तो ठीक है, उसने क्या किया, उस पर एक धागा चिन्ह बना दिया कि भाई ये मेरे द्वारा अवैधान दी गई मछली है, पहली मछली, इसको मैं नहीं मारूंगा, कहीं दोबारा से जाल में आ गई तो याद रहेगा। तो वो जिस स्थान पकड़ा वहां से छोड़ के अब दूसरी दक्षिण दिशा में जाके बैठ गया, दूसरी जगह पे, दूसरे पे। अब ये तो यहाँ है ना, अभी कहीं फिर आ जाएगी, दूसरी जगह छोड़। फिर उसने पकड़ा तो फिर वही मछली आ गई। फिर उसने कहा ये तो छोड़ चुकी है, इसको तो नहीं पकड़ेंगे, देंगे, मारेंगे। फिर तीसरी जगह जाके बैठा, फिर वहां उसने जाल डाला, फिर वही मछली आ गई। फिर उसने उसको छोड़ दिया। फिर चौथी जगह जाके बैठा, फिर उसने जाल डाला, फिर वही मछली आ गई। ऐसे घर से सुबह से शाम हो गई, जब भी जाल में आए तो वही मछली आए। लेकिन वो तो अपने नियम में दृढ़ था, तो उसने नहीं मारी, उसने वो मछली नहीं ली। और दिन भर सुबह से लेके शाम तक जब कुछ नहीं मिला, जब वो घर गया तो पत्नी ने पूछा ये क्या लेके आए, आज क्या खाएंगे, क्या करेंगे? तो कहा कि वो एक मछली आई थी बहुत बड़ी, और वो मैंने छोड़ दी, क्योंकि मैंने कि तुम भी पागल हो, ये कोई नियम होते हैं क्या? और उसको गुस्सा आ गया तेज, और एक लकड़ी रखी थी, उसने जोर से उसको दे मारी, उसके सिर पे लगी और वो मर गया। मरकर एक सेठ के यहाँ पर, एक मंत्री के सेठ के यहाँ पर, एक उसकी सेठानी घर में आया। वो जब एक अपने घर में काम कर रही थी, वहीं मंत्री का पास में मंत्री का घर था,
तो जब वो अपने घर में काम कर रहे थे तभी दो मुनिराज वहाँ से निकले और उन्होंने उस गर्भ स्त्री को देखकर कहा कि इसके पेट में जो गर्भ है, जो बेटा है, वो आगे जाके यहाँ का राज्य का मंत्री बनेगा। वो मर के उसके आगे था ना, मंत्री बनेगा। तो मंत्री ने सुना और नान था मुनि भाषण, मुनि के भाषण था नहीं होते, इसका बेटा मंत्री बनेगा तो मेरे बेटे का क्या होगा? सेठ का बेटा मंत्री बन जाएगा और मैं तो मंत्री हूं, मैं क्या मंत्री क्या चाह रहा था? मेरा बेटा मंत्री बने ना, मेरे हटने के बाद मेरा बेटा मंत्री बने। और जब उसने महाराज की आपस की बात सुनी कि सेठानी के पेट में जो बेटा है वो मंत्री बनेगा आगे जाके, तो उस मंत्री को ईर्ष्या आ गई, इसका बेटा मंत्री बनेगा तो फिर इसका मतलब ही हुआ कि मेरा बेटा मंत्री नहीं बन सकता फिर तो। और मुनियों के भाषण अंत होते नहीं है, तो पक्की में ही अब तो इसी का बेटा मंत्री बनना है, तो अब क्या करें? अब कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो उसने क्या सोचा कि मैं इसको ही मार डालता हूं बेटे को। और उसने दाय को बुलाया, दाय में होती है जो प्रसूति कराती है, उसको समझाया और बोला कि जब इसकी प्रसूति हो तो एक मरा बालक इसके पास रख देना और वो बालक मुझे लाकर दे देना। तो जब प्रसूति हुई वो दाय ने मरा बालक वहां पर रख दिया और ये बालक इसको लाकर मंत्री को दे दिया और उसको बोल दिया तुम्हारा बालक मरा पैदा हुआ। तुम्हारा कैसा बालक? मरा बालक पैदा हुआ। और ये बालक वो किसी चांडाल को दे देता है और चांडाल को बोलता है कि इसको तुमको मारना है। अब उस बालक का तेज प्रताप इतना, पुण्य इतना अधिक था कि चांडाल जैसे उसको मारने के लिए हुआ उसका मन ही नहीं हुआ। इतने से नवजात नए जन्मे बालक को कैसे मार दो? क्योंकि क्रूर व्यक्ति के अंदर भी तो हृदय होता है ना, दया तो उसके अंदर भी होती है। तो उसके अंदर अरे यार इसको ऐसे कैसे मार दें, अपन एक काम करते हैं, इसको यहीं जंगल में छोड़ देते हैं, अपने आप जंगली पशु जानवर अपने आप खा लेंगे, अपन फालतू पाप क्यों कमाए इतने से बालक को मार के। तो उसको जंगल में छोड़ देते। इधर वो सेठ जो था अपने बेटे को गाड़ कर वापिस आ रहा था, लौट के वापिस आया तो बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी तो गया उस दिशा में जिस दिशा में आवाज आ रही थी, तो देखता है कि एक छोटा सा बालक पड़ा हुआ है ऐसे ही। तो उसे तो वैसे ही गम था अपने मरे हुए बालक, उसे तो पता ही नहीं था, उसे तो मेरा बालक पैदा मरा हुआ है। तो वो तो अरे देखो भगवान की कितनी अच्छी कृपा हुई, एक बालक मरा पैदा हुआ तो दूसरा बालक मुझे मिल गया। वो लेकर आता उस बालक को उठाकर और वापस अपनी पत्नी को कि लो ये ऊपर वाली कृपा तो देखो कि कोई माँ अपने बालक को छोड़ गई, नवजात बालक को, ये लो तुम्हारा बालक। वापिस बालक आ गया। वो अब जब वापिस बालक आया तो फिर किलकारियां बालक की रोने की आने लगी। तो मंत्री का बलगर में तो था, उसने फिर देखा अरे ये क्या, ये बालक वापिस कैसे आ गया? मतलब उसने धोखा दे दिया, उसने मारने वाले ने मारा नहीं इसको, और उसने अब दूसरे मारने वाले को बुलाया, उस बालक की चोरी कराई। उस बालक को चोरी कराया गया, चोरी कराकर उसको दूसरे चांडाल को सौंपा गया कि तुम दूसरे नगर में जाकर इसको मार कर आओ। तो ले जाता है दूसरे नगर में उसको, और दूसरे नगर में ले जाकर वो जैसे ही मारने होता है उसके मन में भी दया आ जाती है, अरे यार इसे कैसे मारें, इतना छोटा बालक, नवजात बालक, उसका चेहरा मुख सुंदर सब कुछ एकदम। तो वो भी सोचता है एक काम करते, इसको एक पत्थर के नीचे दबा के छोड़ देते, पुलिया में नीचे पत्थर दबा अपने आप मर जाएगा, अपन अपने हाथ गंदे नहीं करते इसको मारकर। वो पुलिया में उसको नीचे दबाकर रख देता है। तभी वहां से जो मंत्री था उसका साला निकलता है, उसकी कोई संतान नहीं थी, औलाद नहीं थी। तो जब वो वहां से निकला, वो पुलिया के नीचे आवाज आई रोने की, तो जाकर देखता है तो एक बालक पड़ा हुआ है। तो उसको उठा के अपने गांव ले जाता है। वो वहां ले जाकर धीरज से अपनी पत्नी को बताता है और कह देता है कि किसी को ये नहीं बताना मिला है, ऐसा कह देंगे कि प्रचार की गूढ़ गर्भ था, पता नहीं चला, गूढ़ गर्भ रहते पता नहीं चलता, वो बालक अपना है। उसको बढ़िया बालक को उन्होंने पाला पोसा, बढ़िया उनके सब किए संस्कार आदि किए। तो जब वो 8 वर्ष का हो गया, बड़ा हो गया,
बड़ा हो गया तो उसने अपने सब परिवार वालों को बुलाया। अब ये भी पहुंचे, मंत्री भी पहुंचा वहां पे। तो मंत्री पहुंचा तो उसने सारी कथा सुनी कि बालक कैसे, उसको पता चला कि का, तो उसको अरे ये कहीं वही बालक तो नहीं है जो उसको मान ने दिया था, वो छोड़, उसने ना मारा, उसने ऐसा ही कर दिया क्योंकि अचानक मिलना उसी समय में, आज से इतने समय पहले ही मिला था बालक। उसने हिसाब लगा इतने समय पहले रात्रि में मैंने तो दिया था बालक, वही दिमाग लगा ली, ये तो वही पक्का यही बालक है। पूरा गणित बिठाया उसने कि कहाँ से मिलाता, यहाँ से मिलाता, ये वो, तो उसने पूरा गणित लगा लिया, ये पक्का वही बालक है। अब क्या करें? तो उसने कहा साले साहब वो तुम्हारी दीदी को घी चाहिए था, घी चाहिए था, तो अभी अपन यहाँ पे तुम्हारे यहाँ ग्वाला के अच्छा घी मिलता है, तुम एक काम करो इस बेटे को भेज दो घी लेकर, वो घर में जाके घी दे के आ जाएगा। ठीक है। तो उसने कहा ठीक है जीजा जी भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बेटे को भेजनी तो है। और उसने घी दिया कि पर ये लड़का बहुत सीधा साधा है, कुछ समझता नहीं है, तो उसको कोई बात नहीं, मैं गले में एक पर्ची लिख दे रहा हूँ, इसे गले में बांध देंगे तो वहाँ जाकर पता करके पूछ लिख के दे आएगा, और उस पर्ची भी दे जाएगा इसमें क्या लिखा है। तो उसने एक पर्ची लिखी, उसमें लिखा था कि मेरे आने का इंतजार मत करना, जो बालक ये घड़ा घी लेकर आ रहा है उस बालक को विष देकर मार डालना, विष देकर मार डालना। तो बालक जाता है रास्ते में थक जाता है, थक जाकर एक पेड़ के नीचे विश्राम के लिए सो जाता है। अब वो सो रहा है, घड़ा रखकर वहीं सो रहा है, तभी वहां से एक वेश्या नगरनार निकलती है। वह वही वेश्या थी जिसे उसने 4 बार छोड़ा था। कई बार मछली के रूप में जो थी ना, वो छोड़ा तो उसने मछली पकड़ के बार बार छोड़ देता था, तो मरकर वो वेश्या बनी थी बाद में। तो वेश्या थी, उसने देखा कितना सुंदर बालक है, कहाँ जा रहा है ये, इसे गले में क्या बना हुआ है। तो उसने गले से पर्ची निकाली, देखा इसमें लिखा था कि मेरा इंतजार मत करना, तुम इस बालक को जहर देकर मार डालना, विष दे देना, इसे विष दे देना, इसको मेरा इंतजार मत करना, इसे विष दे देना। तो उसने कहा अरे ये तो किसी व्यक्ति ने छल किया, बेचारे भोले वाले सीधे बालक के साथ, इसको तो पता ही नहीं है कि इसको ये मरने वाला है। तो उसने चतुराई से, उसको विद्या आती थी, तो अपनी आंख से काजल निकालकर उसको कि मेरा इंतजार मत करना, इसे बिसा दे देना। बिसा उसकी बेटी का नाम था, उसकी मंत्री की बेटी का नाम क्या था, बिसा। उसे पता, समझ गया कि ये किसका क्या है, तो उसने बिसा दे देना, बिस को बिसा कर दिया उसने। अब वो गया, जब वो पत्र दिया तो उसमें लिखा था कि इसको बिसा दे देना, मतलब पत्नी लगा कि बहुत अच्छा लड़का मिल गया है, वो कह रहे हैं कि मेरा इंतजार मत करना, तो फटाक से इससे शादी कर देंगे। तो उसने उसकी अपनी बेटी की जल्दी से मुहूर्त निकाल के शुभ मुहूर्त में उससे उसकी शादी कर दी। अब जब शादी कर दी, अब ये आया, देखा ये तो दामाद बन गया इसे तो मारना चाह रहे थे, ये तो दामाद बन गया, और ये तो बड़े लफड़ा हो गया, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब कुछ को बोल भी नहीं सकता किसी को कि क्या था क्या नहीं था। तो उसने फिर युक्ति लगाई कि इसको मारना तो है। उसने एक व्यक्ति को तैयार किया और उससे कहा कि मैं अपने इस दामाद को, जो भी व्यक्ति मेरा दामाद तुम्हारे पास आएगा, हाथ में द्रव्य की पूजा की थाल लेकर तुम उसको गर्दन काट देना, जैसे वो झुके देवी के आगे तुम उसकी गर्दन काट देना। उसने पूरी तैयारी कर दी और घर जाकर कहता है, अब नकली हंसी, ईर्ष्या तो अंदर धाय देश, नकली हंसी से कि बेटा अपनी एक परंपरा है। कि क्या पिताजी? अपनी परंपरा है कि नई शादी होने पर दामाद को बाहर, जो नगर गांव के बाहर जो काली का मंदिर है, वहां पर जाकर प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। ठीक है पिताजी, चले जाएंगे हम, तुम ये लो थाली और जाओ। तो उसको प्रसाद की थाली दे देता है, वो जाता है। अब जाता है तो रास्ते में उसे साला मिल जाता है। जीजा जी कहाँ जा रहे हैं? कि पिताजी बोलने कि वो प्रसाद चढ़ाने जाना है काली मंदिर। अरे जीजा जी, आपने ना रास्ता देखा ना कुछ देखा, इतनी रात में आप कहाँ जाओगे, ये थाली मुझे दो।
आप आराम से जाके घर में सो, आप आराम से घर में सो, मैं थाली में प्रसाद अभी तो चढ़ा के पास में ही है, मैं जाके लाता हूँ, आप चिंता नहीं करो। कि पिताजी कुछ चिंता नहीं कर पाएगी, हम सब संभाल लेंगे, आप तो थाली हमें पकड़ाओ। तो जीजा क्या वो तो करेगा ना साला, तो उसने थाली ले ली और जीजा को वापस भेज दिया। तो जैसे ये घर आया तो एकदम उसका ससुर जो तुम मरे, मतलब मन में सोचता मरा नहीं है, बच कैसे गया। तो पूछता तुम, हाँ वो रास्ते में साले साहब मिल गए थे तो उन्होंने जबरदस्ती करी और थाली ली। अरे तो कौन गया? कि वो साले साहब गए। उसका तो एकदम घबरा गया, दौड़ के जब तक वहां पर गया तो उधर तो उसने निर्देशन करके रखा था, जैसे ही साला वहां पर जाकर थाली रखते सिर झुकाता है और जैसे ही वो तलवार धारी उसकी गर्दन काट देता है। इधर साला मरा गया, उसका बेटा चला। अब तो उसके आग बबूला हो गया। अब तो वो बेटी को शादी कर दी, बेटी खो दिया, बेटा मर गया, बेटा खो गया, बेटा चला गया। अब तो एकदम पागल सा हो गया, क्या करे। घर जब आता है एकदम उदास, तो पत्नी कई बार पूछती क्या हुआ, तब वो पूरी बात बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे करके इस बालक को मारने की कोशिश की थी, अपने बेटे को मंत्री बनाने के उद्देश्य से। ये रहेगा जिंदा तो मेरा बेटा मंत्री नहीं बन सकता था। ईर्ष्या के कारण मैंने इतनी बार मारने का प्रयास किया, लेकिन हुआ क्या, अंत में मेरा ही बेटा मर चुका है। अब तो मैं इसे किसी कीमत पे जिंदा नहीं छोड़ सकता। अब तो कुछ भी हो जाए इसे जिंदा नहीं छोड़ना है। तो अब पत्नी कहती अब मेरी जिम्मेदारी, आपने प्रयास किया ना, सफल नहीं हो पाया, अब आप निश्चिंत रहो, मैं आपको भरोसा दिलाती हूं कि मैं इसको मारूंगी। ठीक है, वो निश्चिंत हो जाता है। पत्नी जहर के लड्डू बनाती है, काले और गोरे, 2 प्रकार के लड्डू बनाती है और बोलती है कि तुम एक काम करना, अपनी बेटी को समझाती है कि तुम पति और पिता को भोजन करा देना, मैं मंदिर जा रही हूँ, जाके आती हूँ, जब तक आ जाएंगे। तो वो देखती है, जाती है। पत्नी सोचते कि माँ ने लड्डू रखे हैं, गोरे वाले बोल के गई है कि पति को देना, काले वाले बोल के पिता को देना। लेकिन जैसे ही वो परसने के लिए होती है तभी उसके अंदर विचार आता है कि अरे नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, पिता को काले देंगे तो नहीं, पिता को गोरे दे देते हैं। काले वाले अपने ही तो पति, अपन समझा देंगे उसको, तो पति को काले वाले देते हैं और पिता को गोरा और पति को काला। और जैसे ही वो आता है, तो जैसे ही वो खाते हैं, वो मंत्री भी मर जाता है। ये ईर्ष्या करने वालों का सब पूरा परिवार नष्ट हो गया। जब पत्नी मंदिर से लौट के आती है तो देखते हैं कि मुंह से झाग निकल रहा है पिता के, मतलब पति के। तो वो चाकू लेकर उसको मारने की ओर दौड़ती है, तभी अचानक उसका पैर स्लिप होता है और चाकू उसकी गर्दन में जाके लग जाता है और पत्नी भी उसी समय नष्ट हो जाती, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। पूरा परिवार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जब ये खबर राजा को पता चलती कि इस तरह से उसको मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, फिर राजा उसके पुण्य की सराहना करता कि वाह तुम्हारा क्या पुण्य है, और उसने अपना मंत्री बनाता। उसको तो मंत्री बननी था, मतलब नान था मुनि भाषणम। अब ईसा की धाय देखो कि पूरा परिवार नष्ट हो गया, खुद भी मर गया, पत्नी मर गया और बेटा भी चला गया पूरा। ये है ईर्ष्या वालों का। ईर्ष्या करने वाले अपने समूल का नष्ट कर लेते हैं। इसलिए कभी भी अपने मन में किसी के प्रति भी ईर्ष्या भाव नहीं रखना। अगर आता भी होना तो तुरंत नहीं, मैं अपनी योग्यता बढ़ाऊंगा, दूसरी की योग्यता को देखकर जलना नहीं है मुझे। तो यही भावना ये भाई है, देख दूसरों की बढ़ती को, क्योंकि हमें ऐसा दूसरों की चीज़ बढ़ती हुई देखते ही हमें अपनी चीज़ अच्छी नहीं लगती ना। दूसरा अच्छा पहनता है, अच्छा खाता है, अच्छा रहता है, तो हमें वो दिखता है। हम अच्छे से रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो हमें नहीं दिखता। दूसरे को टाइम मिलता है तो हमें दिखता है, हमें टाइम मिल रहा है वो हमें नहीं दिखाई देता। दूसरी भक्ति हमें दिखाई देती है, हम भक्ति कर रहे हैं वो दिखाई नहीं देती। दूसरे का ये दिखाई दे कितना बोलता है, और हम जब बोलते हैं तो ये नहीं दिखाई देता हम कितना बोलते हैं। हमें हमेशा, क्योंकि आंखें स्वयं को नहीं देख पाती ना, समस्या तो यही ना। आंखें हमेशा किसको देखती हैं? दूसरे को देखती हैं। स्वयं को आंखें देख नहीं पाती थी, पता नहीं चला कि अपने चेहरे पर कितना दाग है।
हमें बस दूसरों के चेहरे के दाग दिखाई देते हैं और उसी के कारण से या दूसरों की वृद्धि, दूसरे का बढ़ोतरी दिखाई देती है और उससे हम जलते हैं। इससे उल्टा होता है, हमारा ही अंत में जाकर ह्रास हो जाता है। इसलिए भगवान से हमेशा भावना भाव कि देखे दूसरों की बढ़ती को, हे भगवान कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं, मेरे अंदर किसी के प्रति भी किंचित मात्र भी ईर्ष्या भाव नहीं आए, सबका भला हो, सब आगे बढ़े। जिसका जितना पुण्य होगा, जितना क्षेपण होगा, जितना ज्ञान होगा, उतना ही तो आगे बढ़ पाएगा, उससे ज़्यादा कौन जा पाएगा। ईर्ष्या करने से ना तो कोई का भला हुआ है ना होगा। आज आपका समय हो, कल फिर आओगे तो कल कैसा व्यवहार होना चाहिए सरल और सत्य, इस विषय पर चर्चा करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरी आणनो वच्छाय, नमो लोय सब